देखिए फ्रेंड्स, आज मैंने ये डिटेलिंग कर ली है जो अभी मैंने पेंसिल से ही की है, जिसमें मैंने ये सब बनाया है जो कोई माता में बनते हैं। तो फर्स्टली आप देख सकते हैं ये मैंने एक घर बनाया है। तो माता रानी जी के हाथ के बिल्कुल नीचे ये आप अपनी चॉइस से जैसे मर्ज़ी बना सकते हैं। मैंने इस तरह का पेंसिल से ड्रॉ किया है। एक मैंने पतंग बनाई है। होई माता के चारों तरफ हमने साथिये बनाए हैं और माता के तोरण को जो सजाना है उस तरह से डिटेलिंग कर दी है। इसको ये चांद बनाए हैं, ये सूरज भगवान जी बनवाए हैं और इनको जैसे सजाना है वो डिटेलिंग कर दी है। वो हम डिटेलिंग कलर से फिल करेंगे। हाथों में इस तरह से चूड़ी वगैरह और लाइनें लगाई हैं, पैरों में पायल और लगाई और लाइनें, और इसमें भी चूड़ी और लाइनें, और आसपास हमने इनको थोड़ा सा सजाया है। इसको हम कलरफुल बनाएंगे। ये मैंने एक विंड चाइम टाइप लगाया है घर को। ये 2 गमले इधर और 2 गमले इधर और एक पेड़ और ये खिड़की, ये दरवाज़ा, ये आगे की सीढ़ियाँ और ये तोरण और ये छत, और इस तरह से ये खिड़की में पर्दे और ये डिटेलिंग है जैसे कोई बाहर फ्रंट पे किया जाता है। ये हमारा चौपड़ पासा है जिसे मैंने 3 सीधी लाइनें और उन 3 सीधी लाइनों में 3 सीधी लाइनें और लगाकर बिल्कुल बराबर, और एक लाइन यहाँ देकर, एक लाइन यहाँ और यहाँ ऐसे देकर इस तरह से इसको बॉक्सेस को बना लिया है। और ये 4 बॉक्सेस इनके पास छोटे छोटे बनाए हैं और ये हमारे पासे हैं जिसको मैंने यहाँ उकेर दिया है। ये हमारी एक तख्ती और ये हमारी स्लेट्स हैं जिसमें मैंने 1 2 3 ABC क ख ग और एक फ्लावर बनाया है। और यहाँ हम दुकान बनाएंगे माता रानी के चरणों में। यहाँ एक मंत्र लिखेंगे और ये मैंने ट्रेन बनाई है, वंदे भारत मैंने इसको नाम दिया है। ये मैंने अपने देश का झंडा, इंडियन फ्लैग ट्राई कलर और साथ में एक सैल्यूट करते हुए आदमी को बनाया है। ये हमारे घर के पहले लोग आले बनाया करते थे, तो ये उस प्रकार के आले हैं। तो यहाँ जय श्री राम मैंने लिखा है, उनके हाथ और पैर, और उनको एक फूल से सजाया है। बाकी डिटेलिंग छोटी छोटी हम बाद में करेंगे। ये मैंने चिड़िया बनाई है फ्रेंड्स। इसको चिड़िया को बनाने के लिए आपको सबसे पहले वी बनाना होता है। तो ये देखिए, ये वी 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 और वी जितनी चिड़िया आपने 5 या 7 के रेशो में बनती हैं तो उस तरह से बनानी है। तो उसी वी के नीचे हम दूसरी वी बनाएंगे, ड्रॉ करेंगे। तो देखिए, ये वी और इस वी के नीचे ये वी, इस वी के नीचे ये वी। उसके बाद हमने इसके अंदर एक साथिया ड्रॉ किया है या क्रॉस का निशान लगाया है। उस क्रॉस के निशान को इस वी के इस किनारे से, जो इस वी के नीचे का हिस्सा है इसे इससे, और जो इधर वी का हिस्सा है उसको इससे, और इसके सिरहाने पर हम इसे लगा देंगे। और फिर यहाँ से लेते हुए ये हमने अपनी चिड़िया बनाई है। और जो स्टार्टिंग में जो एक वी है उसे हम ख़त्म कर देंगे और उसको ऐसे जोड़ देंगे, और नीचे आते हुए हम एक वी के नीचे वाले हिस्से से और दूसरी वी के भी दूसरे नीचे वाले हिस्से से हम इसको पैर की डिज़ाइन दे देंगे, जिससे ये पैर का दिखेगा। आप देख सकते हैं कि ये सभी सथिये बन गए हैं अंदर, जिसे हम गणपति जी का जो चिन्ह हम बनाते हैं। तो ये वी और उससे बनेगा। तो ये बहुत आसान है, लेकिन थोड़ा जब डिटेलिंग करते हैं तो इन सब चीज़ों का हमें ध्यान से रखते हुए वी की शेप, जैसे ये वी और ये वी, जैसे ये थोड़े चौड़े हो गए तो इनमें गैप आ गया थोड़ा सा, तो ये हमें थोड़ा ध्यान रख के बनाना होता है कि ये सब बराबर बने।
और फिर उसके बाद हम इसमें क्रॉस के निशान को इस तरह से मैच कर देंगे। एक वी के किनारे पर, एक वी के नीचे और एक वी के इधर नीचे, और उस नीचे से पैर लेते हुए दूसरी वी के पैर से हम उसे अटैच कर देंगे। तो इस तरह से ये पैर बन जाएंगे। तो ये मैंने 7 बनाए हैं। इधर मैंने ये मोर बनाया है, जिसे मैंने गोल सर्कल, एक चोंच और छोटी सी कलगी उसे लगाई है, और उसकी गर्दन को हम डिटेलिंग बाद में करेंगे। और ये मैंने उनकी बॉडी को और ये पंख को बनाया है, और ये उनके पैर बनाए। और ये एक और चौपड़ बनती है, जिसे हमने तीन बॉक्स एक लाइन में एक दूसरे के नीचे, ये सेम साइज़ के बॉक्स एक दूसरे से समान दूरी पे, और नीचे भी इस तरह से टोटल 9 बॉक्स हमने एक दूसरे के नीचे बना लिए। और जब 9 बॉक्सेस बन जाएंगे तो हम उन्हें बाहर से ऐसे अटैच कर देंगे, सभी तरफ से किनारों से ऐसे अटैच कर देंगे, सभी को नीचे से मिला देंगे इधर से भी। और बाद में जो अंदर की तरफ है उसमें हम क्रॉस लगा के मिला देंगे उनको, तो जिससे ये चौपड़ बन जाएगी। और इस चौपड़ को खेलने के लिए हमने ये गीटा बनाया है। तो इस तरह से हम इसे बाद में कलरफुल और डिटेलिंग करेंगे। इसको हम पीढ़ी बोलते हैं। तो जैसा हमारे घर में पीढ़े होते हैं, बड़े बूढ़े लोग बैठने के लिए डालते थे, छोटा स्टूल जिसको बोलते हैं, ये वैसा है। तो इसे भी हमने 2 लाइनें पहले सीधी और 2 लाइनें क्रॉस करती हुए बराबर समान दूरी पर, और फिर उन्हीं 2 लाइनों को हमने यूं करके मैच कर दिया, और उसके बाद अंदर से इसको डबल कर दिया, और इधर भी। तो इस तरह से ये पीढ़ा तैयार हो गया। नीचे मैंने ये दवात बनाई है, और ये मैंने कलम बनाई है। तो ये इतना मेरा बन गया है। अब हम इसको थोड़ा सा कलरफुल बनाने के लिए पहले इसकी आउटलाइन देंगे, और आउटलाइन से देख लेंगे कि डिटेलिंग एकदम ओके है, तो हम इसको आउटलाइन कर लेंगे, क्योंकि आउटलाइन करने के बाद इसे साफ़ करना मुश्किल हो जाता है। तो पहले तो मैं दीवार पर बनाया करती थी, तब हम वाइट मिट्टी आती थी एक, उससे हम पहले उसको वाइट बना लेते थे। अभी तो ये चार्ट लगाया है, वैसे वाइट बना लेते थे, फिर उसके ऊपर गेरू से बनाते थे। अगर गलती हो जाती थी पेंसिल से बनाने के बाद गेरू से, तो हम दोबारा से वाइट मिट्टी उस पर लगा देते थे, तो जिससे क्या होता था कि वो हो जाता था। लेकिन अब ये चार्ट के ऊपर अगर एक बार हमने पेंसिल को गेरू के साथ या किसी स्केच कलर, ब्राउन कलर के साथ हमने इसको बना लिया, तो फिर ये ऐसा नहीं हो पाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, तो इतना मैंने डिटेलिंग कर ली है, और अभी मैं इसी में से देख के बना रही हूँ। जो हमारा ये जो लुक आएगा वो इस तरह से आएगा। देखिए, अभी मेरी बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। ये मेरे पिछले साल की बनी हुई है, जिसमें हम ये बॉक्स जो मैंने बनाया है, इसमें हम गणपति लक्ष्मी बिठाएंगे। और ये डिटेलिंग इस तरह है। अभी 2 हाथी भी मेरे बनाने वाले रहते हैं। ये मेरे पिछले साल की अब छतरी बनाने वाली, अटेरन बनाने वाली रहती है, मोमबत्ती बनाने वाली रहती है। तो ये सब चीज़ें अभी मेरी रहती हैं। तो ये सब डिटेलिंग मैंने की हुई है, आप देख सकते हैं। तो इसी तरह से हम इसे भी तैयार करेंगे। तो हर साल मैं ये तैयार करती हूँ फ्रेंड्स, और आज मैंने आपसे शेयर किया है। तो थैंक यू फ्रेंड्स। अभी इसको पूरा होने पर मैं आपको इसकी पूरी जानकारी से इसको और वीडियो बनाकर इसे आपको अवगत कराऊंगी। धन्यवाद।